अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की तरफ से 10,000 अमेरिकी ट्रूप्स को खलीज फारस में डिप्लॉय करने के फैसले के बाद पैदा होने वाली खतरनाक कशीदगी। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इस रिपोर्ट पर बात करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान पर गलबा हासिल कर सकता है, और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी को जितवाकर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कौन से मकासद हासिल करना चाहता है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शर्क वस्त में मज़ीद 10,000 ट्रूप्स भेजने का फैसला किया है, जिससे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी सदर को इन ट्रूप्स की तैनाती पर ब्रीफ किया ताकि खित्ते में अमेरिका की ताकत की धाक बिठाई जा सके। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि अमेरिका सिर्फ 10,000 ट्रूप्स भेज रहा है या इसमें मज़ीद इजाफा करेगा। इन ट्रूप्स को भेजने के लिए अमेरिकी सदर की अप्रूवल ज़रूरी है। ज़राए का कहना है कि अमेरिकी सदर को ब्रीफ किया गया कि ईरान अपने मिसाइल मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर चुका है। इससे पहले आप जानते हैं कि अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन का कहना है कि उनकी अफवाज को ईरान की तरफ से ख़तरा है, जिसकी बिना पर अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा खलीज में तैनात किया था, और इन तैनातियों से ईरान को वाज़ेह पैगाम देना है कि अगर उसने किसी किस्म की कोई गलती की तो अमेरिका की जवाबी कार्रवाई ख़तरनाक होगी। जबकि ईरान के सदर का कहना है कि उसका मुल्क अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकेगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो उसकी फ़ौज जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार है, और कहा है कि वो काफ़ी हद तक यूरेनियम को अफज़ूदा करने में कामयाब हो चुका है। उसका कहना है कि वो 30% यूरेनियम अफज़ूदगी की सतह हासिल कर चुका है। आप जानते हैं कि 30% यूरेनियम अफज़ूदा हथियार भी तबाही फैलाने के लिए काफ़ी हैं, जबकि ईरान ने वाज़ेह नहीं किया कि क्या वो जौहरी हथियार तैयार कर चुका है और वो जंग की सूरत में अपने दिफा के लिए इनका इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी पैट्रिक शानाहान ने रिपोर्टर को बताया कि हम अगले स्टेप बहुत सोच समझ कर उठाएंगे। महरीन का कहना है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के बयान से लग रहा था कि कशीदगी कम हो रही है, लेकिन 10,000 ट्रूप्स को शर्क वस्त में डिप्लॉय करने के फैसले ने कशीदगी को मज़ीद हवा दी है। वॉक्स एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि अमेरिका के इस फैसले से जाहिर होता है कि अमेरिका की बाएतमाद इंटेलिजेंस ने कन्फर्म किया है कि ईरान की तरफ से मुमकिन हमलों के खतरात बढ़ चुके हैं और कुछ होने वाला है। जबकि दूसरा मकसद ये हो सकता है कि ईरान पर वाज़ेह किया जा सके कि अमेरिका अपने मंसूबे पर अमल करने जा रहा है ताकि ईरान उसके आगे सरे तस्लीम खम करे। उनका मज़ीद कहना है कि ईरान पर हमला करने के लिए 10,000 ट्रूप्स नाकाफ़ी हैं। इसके लिए 1 लाख से ज़ायद ट्रूप्स की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान इराक और लीबिया की तरह कमज़ोर मुल्क नहीं है, बल्कि वो तरबियत याफ्ता फ़ौज और जदीद हथियारों से लेस है। अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या अमेरिका ईरान पर गलबा हासिल कर सकता है। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने महज आराई की कोशिश की तो वो इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ट्रम्प बादशाह हैं, जो चाहे दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। इराक और लीबिया को बिलाशुबा अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। इराक अपने दारुल खलाफा समेत तकरीत और बसरे की मुख्तसर सी मुसल्लस का नाम था, बाकी सारा मुल्क बंजर था। ईरान का जोग्राफिया बहुत बड़ा है, तेहरान से ज़ाहेदान जितना दूर है, इतना ही इससे ज़्यादा मशहद से तबरेज़, और ईरान का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फैला है अमेरिका को अंदाज़ा है। अमेरिका इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन तबाह नहीं कर सकता। बरतानिया का बयान बहुत अहम है। उसने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसने ये बात किसी अहम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ही कही होगी।
इधर अमेरिका ने कुछ हजार एलियट फौजी भी पहुंचा दिए हैं। ईरान ने अपने सबसे अहम खतरनाक मिसाइल खलीज के किनारे पहुंचा दिए हैं। इन मिसाइलों से आबनाए हुर्मज या खलीज फारस में चलने वाली बहरी ट्रैफिक पर हमले हुए तो अमेरिका समुद्री झड़प से आगे बढ़कर ईरान के ज़मीनी मिसाइल अड्डों पर हमले करेगा। ईरानी मिसाइल एक हथियार हैं तो ड्रोन त्यारे दूसरा जो सरजमीन ईरान ही से नहीं, हौसियों के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों से भी चलेंगे। जंग जिसका इम्कान पहले के मुकाबले में कदरे बढ़ गया है। अगर हुई तो अमेरिका का हदफ रजीम चेंज होगा, इंतकामी रद्द-ए-अमल हौसियों की जानिब से भी होगा और ख़ुद इराक़ के अंदर भी तबाहकुन वाक़यात होंगे। इसीलिए वहाँ के लीडर मुक़्तदा सदर ना सिर्फ जंग रुकवाने के लिए सरगर्म है, बल्कि उन्होंने ईरान अमेरिका मामले से इराक़ को अलग रखने का मुतालबा भी कर दिया है और कुछ मसले तो पाकिस्तान में भी आएंगे। अब आपको अमेरिका और भारत के गठजोड़ के बारे में बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा धोखा ही दिया है और अब वो अपने मकासद की तकमील के लिए नरेंद्र मोदी को जितवा कर एक बार फिर मैदान में लाना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत अमेरिका से अच्छी तरह वाकिफ़ है और मुल्क को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत आगे लेकर जा रही है। इसी सिलसिले में चीन ने पाकिस्तानी कौम पर एतमाद का इजहार करते हुए 46 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए हैं, जिनमें ग्वादर पोर्ट, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और टेक्नोलॉजी सबसे नुमायां हैं। चीन से मुआहदों की जल्द अज जल्द तकमील के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इंकलाबी बेहतरी आएगी और खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। यहाँ तक कि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। अमेरिका, भारत, इसराइल और चंद ममालिक को पाक चीन मुआहदों पर बहुत तशवीश है और वो हर सूरत इन मंसूबों को रुकवाना चाहते हैं। अमेरिका ने पाक चीन मुआहदों के बाद कुछ अरब ममालिक को भारत के साथ मुआहदों पर आमादा किया है और इन मुआहदों में गारंटी अमेरिका की है। भारत के अरब ममालिक से हालिया मुआहदों के बाद अमेरिका चीन के साथ पाकिस्तान के मुआहदों को रुकवाने के लिए भारत को इंतहाई हद तक जाने पर उकसा रहा है। भारत को मुकम्मल अमेरिकी पुष्टपनाही हासिल है। मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में कामयाब करवाने में इसका हाथ हो, क्योंकि मोदी और अमेरिकी सदर की सोच आपस में बहुत मिलती है। पाक भारत कशीदगी के पसे पुश्त भी अमेरिका ही है, जो खित्ते को एक बार फिर जंग की लपेट में लाकर पाक चीन मुआहदों पर अमल दरामद रुकवाना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के लिए भारत को तमाम वसाइल की फराहमी के लिए अमेरिका ने वादा किया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी साजिशों के नरगे में है, लेकिन सियासतदानों को शायद सूरत हाल का दुरुस्त तरीके से इदराक ही नहीं, इसलिए वो कभी जर्नैलों को ललकारते हैं और कभी हुक्मरान जमात को। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि पाक भारत कशीदगी के पसे पुश्त भी अमेरिका ही है और इस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वो अपने मफादात की खातिर दुनिया में जंगें करवाने में भी अपना सानी नहीं रखता। पाकिस्तान पहले भी अमेरिका पर एतमाद की सजाएं भुगत चुका है। अमेरिकी बहुत गहरी चाल चलते हैं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का हाथ था, जिसका एतराफ़ साबक अमेरिकी सदर निक्सन ने अपनी किताब में भी किया है और बरमला तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान तोड़ने का मिशन बनाया था। सन 1971 की जंग में वो असल में भारत के साथ था और हमें बहरी बेड़ा भेजने का झांसा देता रहा। फिर इसने रूस के बारे हमें मिसगाइड किया कि रूस का असल मकसद गर्म पानियों तक रसाई है और रूस पाकिस्तान के मगरब में वाक़े मुल्क पर कब्जा जमाने के अगले ही दिन इस्लामाबाद पर फतह हासिल करने के मिशन पर रवाना हो जाएगा। और फिर इस तरह अमेरिका ने रूस को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त दिलवा कर अपना मकसद पूरा कर लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।